सो हे गाइस, दिस इज अभय शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइंस। तो जेईई मेन 2024 में आपकी रैंक कम आई थी, आपको जोसा के अंदर सीट नहीं मिल पा रही है एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई के अंदर, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सीएसएबी काउंसलिंग 2024 के बारे में बताने वाला हूं। इस काउंसलिंग में कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी और कौन से कॉलेज यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, कहाँ पे एडमिशन मिलेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन इस एक वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। अगर जोसा में सीट नहीं मिल रही, आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हैं, आपकी सीआरएल रैंक 1 लाख के करीब है, तो आप एनआईटी और ट्रिपल आईटी की सीट ले सकते हैं सीएसएबी काउंसलिंग के थ्रू। अगर आपकी रैंक 5-6 लाख है तो आप जीएफटीआई की सीट ले सकते हैं सीएसएबी काउंसलिंग के थ्रू। वही सीट जो जोसा के अंदर लाख रैंक तक क्लोज हो जाती है, वही सेम सीट सीएसएबी के अंदर 5-6 लाख रैंक तक भी चली जाती है। यानी ये काउंसलिंग स्पेशल राउंड है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिन बच्चों की जेईई मेन में रैंक कम है उनके लिए। अगर आपको इस काउंसलिंग के बारे में 0% नॉलेज है, वीडियो आप एंड तक देख लेते हैं, तो वीडियो के एंड में हम ये बात की गारंटी कर सकते हैं कि आपको काउंसलिंग के बारे में 100% इंफॉर्मेशन हो जाएगी। तो सीएसएबी का फुल फॉर्म है सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, जो कि स्पेशल राउंड काउंसलिंग कंडक्ट कराता है एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए। यानी सीएसएबी में आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सीएसएबी में एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईईएसटी शिवपुर, एसपीए एंड अदर जीएफटीआई पार्टिसिपेट करते हैं। तो एनआईटी यहाँ पे 31 पार्टिसिपेट करते हैं एंड ट्रिपल आईटी 26 पार्टिसिपेट करते हैं, आईआईईएसटी शिवपुर, एसपीए यहाँ पे 3 है जो कि बी आर्क और बी प्लानिंग वाले बच्चों के लिए है, एक न्यू दिल्ली में है, एक भोपाल में है एंड एक विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। एंड 40 जीएफटीआई इस सीएसएबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कॉलेज काफी सारे हैं एंड यहाँ पे कम रैंक पे एडमिशन होगी। तो पहले बात करते हैं कि सीएसएबी है क्या। तो जैसे जोसा है ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, वैसे ही सीएसएबी है सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। देखो, जोसा की काउंसलिंग हुई, फर्स्ट राउंड से 5th राउंड तक काउंसलिंग हुई। अब जो सीट बच जाएंगी एनआईटी प्लस सिस्टम में, उनको फुलफिल करने के लिए सीएसएबी एक काउंसलिंग कंडक्ट करेगा जो कि जोसा के बाद होगी। एंड अगर जोसा में कोई सीट आपको नहीं मिली तो आप डायरेक्ट सीएसएबी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ कॉमन डाउट्स बच्चों के मैं कवर कर लेता हूं। अगर आपने जोसा में पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो आप डायरेक्ट सीएसएबी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर जोसा में पार्टिसिपेट किया आपने, आपकी सीट किसी कारण कैंसिल हो गई, तो भी आप सीएसएबी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया, मेरी सारी बातों को ध्यान से सुनना, एंड आपको सीट मिली, उस सीट को आपने एक्सेप्ट किया, तो आप उस सीट को बना के सेव करके भी सीएसएबी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। जोसा की सीट को सेव रख के और सीएसएबी में अगर आना है तो जोसा का जो राउंड 5 है उसके बाद आपको वहां पे जो पार्शियल एडमिशन फीस है वो जमा करनी पड़ेगी। उसको जमा करेंगे तो आपकी सीट सिक्योर हो जाएगी और उसके बाद आप उससे ऊपर की सीट के लिए सीएसएबी में आ सकते हैं। जिनको जोसा के अंदर सीट ही नहीं मिली या काउंसलिंग से एग्जिट कर दिया या काउंसलिंग पार्टिसिपेट ही नहीं किए, वो सारे बच्चे यानी जो जोसा के लिए एलिजिबल थे ना, वो सब के सब सीएसएबी के लिए एलिजिबल हैं। सिंपल सी बात ये समझिए। अब ये जो काउंसलिंग है ये कब से स्टार्ट होगी, तो इसके लिए जो एक्चुअल स्टार्ट डेट है वो 31 जुलाई है, सुबह 10 बजे। जब ये स्टार्ट होगा तो इसका लाइव रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, जैसे हमने आपको जोसा के लिए बताया था, काफी अच्छा आपका रिस्पांस मिला था उसमें, तो मैं आपको लाइव रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग सीएसएबी के लिए भी करके बताऊंगा। जो एंड डेट है वो 2 अगस्त है, यानी 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच आपको अपना रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट, सीएसएबी में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें यहाँ पे सीएसएबी का इनरोलमेंट फीस भी भरना पड़ता है, वो पेमेंट आपको करना पड़ेगा। एंड 31 जुलाई से 3 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। देखो, जोसा में जब आप पार्टिसिपेट किए थे तो वहां पे आपके लिए जो पार्टिसिपेशन फीस थी, सीट एक्सेप्टेंस फीस, वो पे करना ऑप्शनल था। वहां पे एक ऑप्शन था कि आप पे कर सकते हैं, अभी भी नहीं भी पे कर सकते। लेकिन जब सीएसएबी में पार्टिसिपेट करोगे ना, तो सीएसएबी का जो इनरोलमेंट फीस है वो आपको पे करना पड़ेगा, तभी आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग की एक्टिविटी है वो 31 जुलाई से 3 अगस्त तक चलने वाली है। 2 राउंड में काउंसलिंग होगी, राउंड 1 एंड राउंड 2। एंड काउंसलिंग का जो लास्ट डेट है
वो 13 अगस्त है CSAB के लिए, यानी काफी कम टाइम में ये पूरी काउंसलिंग जो है ये खत्म हो जाती है। अब काउंसलिंग के पहले कुछ एक्टिविटी होती हैं वो पहले ही स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि जिन बच्चों को अपनी कैटेगरी चेंज करनी है, यानी OBC, EWS, SC, ST से अपनी कैटेगरी को रिस्टोर करना है जनरल में, तो उनके लिए जो एक्टिविटी है वो 26 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा एंड 29 जुलाई तक चलने वाला है। इसके बाद 29 जुलाई के जोसा जो है वो अपनी वैकेंसी बताएगा कि हमारी काउंसलिंग के बाद कितनी सीट बची हैं जहां पे आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो ये 29 जुलाई को जोसा रिलीज करेगा शाम को 5 बजे। अब इसके बाद 31 जुलाई से 3 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे। राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट 5 अगस्त को आएगा सुबह 10 बजे। इसके बाद वही सेम एक्टिविटी जो आप जोसा में करते हैं, यानी सीट मिलने के बाद आपको बिलिंगनेस सबमिट करनी होगी। अब यहां पे एक ऑप्शन एक्स्ट्रा आ जाता है, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड ऑप्शन तो आपको जोसा में भी मिलता है, लेकिन यहां पे सरेंडर का भी ऑप्शन आता है। सरेंडर के अंदर 2 ऑप्शन होते हैं, सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड, सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड। इट मींस कि अगर आपको राउंड 1 में CSAB में कोई सीट मिली है, आप उस सीट को नहीं लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि सेकेंड राउंड में कोई उससे बेटर ऑप्शन मिले तो लूंगा एडमिशन, नहीं तो नहीं लूंगा, तो आप सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन सेकेंड राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं बिलिंगनेस में। एंड अगर आपको लगता है कि फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली है वो नहीं लेना और सेकेंड राउंड में नहीं पार्टिसिपेट करना CSAB में ही, ठीक है, तो आप सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन सेकेंड राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट राउंड के अंदर CSAB के अंदर NIT भोपाल में मेटलर्जी मिल गया, अब मुझे ये सीट बिल्कुल नहीं चाहिए और मुझे सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करना है, तो मैं सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड सेलेक्ट करूंगा। मान लो आपको भी मेटलर्जी मिला है, आपको लगता है कि यार CSAB से एडमिशन नहीं लेना है, कहीं और एडमिशन ले रहे हैं या नेक्स्ट ईयर लेंगे, तो आप सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड सेलेक्ट कर लीजिए। इससे जो फीस आपने स्टार्टिंग में जमा की थी, पार्टिसिपेशन फीस CSAB की, उसमें कुछ अमाउंट कट के बाकी का पैसा आपका रिफंड आ जाएगा रजिस्टर्ड अकाउंट नंबर के ऊपर। इसके बाद एग्जिट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी CSAB के फर्स्ट राउंड में आपको सीट नहीं मिली, अब आप चाहते हैं कि सेकेंड राउंड में मैं नहीं जाना चाहता, तो आप एग्जिट चूज कर सकते हैं काउंसलिंग से। ये ऑप्शन आपको जोसा में भी देखने को मिलता है, सेम टू सेम काम करता है। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके लिए जो डेट है वो 5 अगस्त से 7 अगस्त के बीच दी गई है। एंड जो राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है, यानी ऑनलाइन रिपोर्टिंग 5 से 7 अगस्त तक चलेगी। सरेंडर वगैरह का अगर कुछ करना है तो 8 अगस्त तक एक्टिविटी चलेगी आपके लिए, और सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट है वो 10 अगस्त को आएगा, और इसके बाद इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 13 अगस्त तक रखी गई है। जब राउंड 1 और राउंड 2 पूरा खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग बच्चों की स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे बच्चे जो कॉलेज जिनको जोसा के अंदर या CSAB के अंदर सीट मिला है, उन सभी बच्चों को फिजिकल इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, और उनकी जो सीट है वो 10 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में कंफर्म होगी। ये टेंटेटिव है, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। कॉलेज वाइज जिस भी कॉलेज में एडमिशन मिला वहां पे फिजिकली जाइए, वेरिफिकेशन कराइए और एडमिशन कंफर्म करिए। तो CSAB काउंसलिंग आपकी जो स्टार्ट होगी वो 31 जुलाई को स्टार्ट होगी एंड 14 अगस्त इसका लास्ट डेट है, इसका ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर हमारी टीम से काउंसलिंग करवानी है CSAB 2024 के लिए, कम रैंक है JEE में, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है। वो आपको आपकी रैंक अकॉर्डिंग जो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज होगा वो दिलवा सकते हैं बहुत कम रैंक पे।